दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना है राजस्थान के धौलपुर की है। और घटना जो है दोस्तों बेहद चौंका देने वाली है, क्योंकि जो महिला थी उसके अंदर उसका जो पति था, जिसकी कुछ समय पहले मतलब किसी कारण वजह से घटना हुई थी उसके पति के साथ बहुत बुरी, जिससे वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। और वही पति की आत्मा उसके अंदर आती है और उस चीज के लिए बताती है, और पूरी मतलब एग्जैक्ट वो लोकेशन बताती है उसकी आत्मा उसके अंदर आके कि कैसे वो मरा है, कौन उसको मारा है और कैसे उसके साथ ये सब हुआ है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? धौलपुर के पास का एक छोटा गांव रहता है, जहाँ पे एक छोटा परिवार इनका रहता था। पति पत्नी थे, सास ससुर थे, और साथ ही में उसके बच्चे भी थे, लड़का लड़की ऐसे छोटे बच्चे थे उस महिला के। और परिवार में जो आदमी था, उसका पति था, वह बाहर कहीं दूसरी जगह नौकरी के लिए जाता था। वह मार्बल का जानकार था, तो किसी के साथ में वो बाहर कहीं पे काम करता था, क्योंकि वहां कोई रोजगार का अच्छा साधन नहीं था, इसलिए बाहर जाता था। और वो 6-6 7-7 महीने से आया करता था। और पत्नी जो थी अपने परिवार के साथ में वहीं रहा करती थी। एक दिन क्या होता है कि वो आया हुआ था और वापस अपने वहां जा रहा था जहां वो काम करता था। तो पत्नी बोलती है कि हम आपको छोड़ने चलेंगे स्टेशन तक। बच्चे भी बोलते हैं कि हम भी चलेंगे पापा को छोड़ने। तो वो लोग सब मिलकर जाते हैं स्टेशन उसे छोड़ने के लिए। वह अपना ट्रेन में बैठ जाता है और वह अपना चले जाता है। इसके बाद वह एक ऑटो पकड़ते हैं घर जाने के लिए। ऑटो वाला बार बार उसको और उसके बच्चे की तरफ जो हंस रही थी, बच्चों से बातें कर रही थी, वो उसे घूर घूर के देखे जा रहा था। उसके बाद जब वो घर पहुंच जाती है, पहुंचने के बाद क्या होता है कि वह एक दिन फिर से उसे वही काम पड़ता है बाजार का। तो वो जो ऑटो वाले था, वही ऑटो वाला उसे फिर से मिलता है। जब वो ऑटो वाला उसे फिर से मिलता है तो दोनों के आपस में बातचीत शुरू होती है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो वो पूछती है उस ऑटो वाले से कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ऑटो वाला बताता है कि मेरा नाम शाहरुख खान है। तो हंसने लगती है और दोनों में इतनी बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। फिर तीसरी मुलाकात में एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज होता है, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उधर जो महिला होती है, स्टोरी की शुरुआत का मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। महिला जो होती है उसे बार बार डरावने सपने आते थे। जिस महिला के अंदर पति की आत्मा आती है उसे बहुत घबराहट हुआ करती थी, डरावने सपने आते थे, उसके साथ कुछ विचित्र ऐसा होता था। एक दिन तो वो डर के ऐसा उठ गई थी और उसके अंदर से उसकी नॉर्मल आवाज ना आके अपने पति की आवाज में एग्जैक्ट लोकेशन बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप लोग वहां जाओ, आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा बता रही थी। तो दोनों में जो ऑटो वाला होता है और उसकी पत्नी होती है, जो दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है, दोनों का मिलना जुलना, एक साथ वह कई जगहों पे मिलते थे। एक बार शेरगढ़ के किले पे दोनों मिलने गए तो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पत्नी बोल रही थी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ और मुझे तुम्हारे साथ और अपने बच्चों के साथ रहना है, तुम ऐसा कुछ करो। फिर धीरे धीरे वो लोग प्लानिंग बनाते हैं। वो बोलती है कि मेरे पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, मैं उसे बुलाती हूँ और तुम ऐसा सा करो। कुछ प्लानिंग वो सेट करते हैं। हालांकि वो लड़का उसे समझाता है कि नहीं, मैं तो तुमसे वैसे ही मिलने आ जाता हूँ, तुम्हारा पति तो बाहर रहता है, क्या दिक्कत है? लेकिन वो बोलती कि नहीं, मुझे तुम्हारे ही साथ में रहना है, तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना, आप कुछ करो, ऐसा वो जिद करती है। फिर वो जो बीवी होती है वहाँ अपने पति को फोन करती, बोलती बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं हो, घर पे आओ। फिर वो उसके सेठ से भी बात करती है और उसे घर बुला लेती है। घर बुलाती है तो वो ऑटो वाले को ही बोलती है कि तुम लेके आना और शेरगढ़ के किले ले जाना। वह उसकी कमजोरी बताती है कि पीना इसकी कमजोरी है, तुम इसको खूब ड्रिंक वगैरह करा के आसानी से अपना काम कर सकते हो। वो उसे शेरगढ़ के किले ले जाता है, खूब ड्रिंक वगैरह कराता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है कि आसपास में चरवाहे वगैरह बहुत घूम रहे थे, तो डर के मारे वो उस काम को अंजाम नहीं दे पाता। वो उसे घर ले आता है। फिर दूसरे दिन जब से फिर उसके पति को बाजार जाना रहता है कोई काम से, तो वह उसी ऑटो को बुलवाती है। उसके बाद फिर से वह उसे ड्रिंक वगैरह पिलाता है वहां पे। और फिर अंत में जाके वो उसकी बीवी को एक बार और फोन करता है कि देख लो करना है कि नहीं करना है, कल को हम किसी मुसीबत में नहीं फंस जाए। लेकिन वो जिद करती कि नहीं, ये काम तुमको करना ही है और फोन को ऑन रखना, मैं उसकी चीखें वगैरह सुनना चाहती हूँ। वह फोन को ऑन रखता है और पूरी चीखें, आवाजें, दर्द, सिसकियां वो पूरा उसका सुनती है। फिर उसके बाद जब उसका पति जो होता है पूरा काम खत्म हो जाता है, वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, हम लोग बच जाएंगे। और वो एक गहरी जो खाई होती है उसमें उसकी बॉडी को फेंक के अपना चला जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे
ये जो महिला होती है उसे बहुत ऐसे फील आने लगा था, धीरे धीरे ऐसा एहसास तो होने लगा था, उसकी चीखें सुनाई देती थी जिससे वो बहुत घबरा के रात में उठ जाती थी, उसको इतनी बेचैनी रहने लगी थी, डर लगने लगा था, वो रात में सो नहीं पाती थी, उसे वही वही सब कुछ चीज़ों का एहसास होने लगा था। मतलब उसको लगता था कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। फिर बाद में जब वो एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, ये सारी बात बताती है, तो वहां पे जब पुलिस पहुंचती है, सब लोग पहुंचते हैं, तो वाकई में उसकी बॉडी वहां मिल जाती है। तो पुलिस भी हैरान होती है कि इस महिला ने एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताई। पुलिस भूत वाली बात पे विश्वास नहीं करती कि उसकी आत्मा ही होगी, ऐसे भरोसा नहीं करती। पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि जो ये महिला है, जो महिला है और उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसका पता चलता है दोनों ने मिलके ये काम किया है। तो ये कहानी बड़ी हैरान कर देने वाली होती है। और जब उसे सजा मिल रही थी कोर्ट के अंदर, तो वो अपने बेटों को, बच्चों को लेकर बिलक बिलक के बुरी तरह से रो रही थी। पूरा घर बर्बाद हो गया था, उधर से छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो गए थे। अब वो किसके सहारे रहेंगे, वो भी बेसहारा हो गए थे। दोस्तों, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। इस प्रकार से कोई भी कदम उठाता है तो उसको भुगतना तो पड़ता ही है। तो दोस्तों, कहानी सुनाने के उद्देश्य से आप लोगों को दुखी परेशान नहीं करना है, सिर्फ सावधान और सचेत करना है। आप लोग भी सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।